जय हिंद साथियों, मार्कोस टीम पटना गांधी मैदान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज 2-3 चीज़ों पे बात करूंगा, चर्चा करूंगा और आप सभी से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आप सभी से बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा इस मैटर पे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का अभी भी कॉल आ रहा है, बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में और नई बहाली के बारे में और डायल 112 की भर्ती किस तरीके से होगी इसके बारे में, कांस्टेबल बहाली के बारे में और मध्य निषेध एग्जाम के बारे में पूछना चाह रहे हैं। और जो मोस्ट प्रोबेबली फोन आ रहे हैं वो आ रहे हैं उनके लिए जिनका आयु में परेशानी है डेट ऑफ बर्थ को लेके। मैं सबसे पहले सरकार को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बिहार पुलिस में जाना चाह रहे हैं ये ना ही मंत्री के बेटे हैं, ना ही विधायक के बेटे हैं और ना ही सांसद के बेटे हैं। ये बेटे हैं उस किसान के जो गाँव में इस कड़ी धूप में अभी गर्मी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे अभी तपती धूप होगी, उसमें भी उन लोग खेत में काम करेंगे और अभी गेहूं का कटनी होगा। जब वो मेहनत करेंगे और मेहनत करके वहाँ से पैसा ला के बेटा को पढ़ने के लिए या तैयारी करने के लिए बाहर भेजेंगे, उनके लिए ये मैं बात बताने जा रहा हूँ और वीडियो बनाया हूँ। सबसे पहले कि जिनकी आयु एक्सपायर हो रही है, यानी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 25 साल एज हो गया, 28 साल एज हो गया है, उनके लिए कैटेगरी वाइज में बता रहा हूँ। तो फोन आते हैं कि सर 25 साल 2 महीना हो गया है, क्या उसका एज में मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सरकार से एक गुहार लगाना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 आई थी, कोविड-19 के क्रम में जो 8415 बहाली थी, वो बहाली को पूरा हुए 3 साल हो गया, 20, 21, 22 3 साल लग गया। उसके बाद बिहार पुलिस आई ही नहीं है। तो आप पद उतना ही निकालिए, पोस्ट उतना ही होना चाहिए, लेकिन पोस्ट में कोई वृद्धि मत करिए आप। लेकिन जो उसमें आयु है, मतलब आयु सीमा जो दिया गया है उसमें आप 1 साल की वृद्धि कर दे तो बच्चों को काफ़ी आसानी होगा बहाल होने में, और जो एज एक्सपायर हो रहा है उनको एक मौका मिलेगा कि वो दोबारा से सिपाही में फॉर्म भर सकें और भर्ती होने का क्षमता रखें। अगर वो भर्ती नहीं हो पाएंगे तो ये उनकी गलती है, लेकिन आयोग को या सरकार को यही सोचना चाहिए कि उस किसान के बेटे के लिए भी, क्योंकि उसका कोई अथवा नहीं है, कोई उनके पास ऐसा चीज़ नहीं है, एकमात्र पूंजी है उनका बेटा, और बेटा अगर मेहनत कर रहा है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए। बच्चा सिलेक्शन कैसे लेगा जब फॉर्म आएगा? एक वैकेंसी आई, एक वैकेंसी में ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, कभी पैर इंजुरी हो जाता है, कभी मान लो वो तबीयत बुखार लगा होता है, तबीयत खराब होता है, कभी रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, बहुत तरीके की इश्यूज होती हैं उसमें। तो ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी सी इस पे। और नंबर 2 क्या है कि सरकार जो बहाली निकाल रही है उसमें जो भी अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थियों को सचेत रहने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभ्यर्थी हैं वो उनको मौका ये मिल रहा है। इलेक्शन अभी आने वाला है, 25 में इलेक्शन होना है बिहार में। तो इलेक्शन के पहले जो वैकेंसी आ रही है, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब एक फॉर्म को पूरा करने में 3 साल लिया गया, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो कांस्टेबल बहाली आएगी बिहार में उसमें भी 2 साल से कम नहीं लगेगा, मेरिट लिस्ट फाइनल ज्वाइनिंग तक लेके। तो 2 साल होने में इलेक्शन आ जाएगा वापस से। उसके बाद इलेक्शन के बाद भर्ती की प्रक्रिया क्या रहती है, सरकार कैसी बनती है, किस तरीके से बहाली ली जाएगी, उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो बहाली 3 आ रहा है, 689 पोस्ट आ रही है, डायल 112 और बिहार पुलिस कांस्टेबल, उसमें आप कितना एफर्ट लगाते हैं? आप सबसे पहले इस मोबाइल फोन से दूर रहिए। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो इस मोबाइल फोन से दूर रहें, क्योंकि आप अगर इन सब चीजों में, आज आपकी जो उम्र है वो है मैदान मारने की, यानी कि आप मैदान में अंडरवियर पहन के या लंगोट पहन के भागते दिखेंगे तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। लेकिन आप अगर मोबाइल में व्हाट्सएप में लेट नाइट, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे छात्रावास में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको अभी तक पूरा, मतलब मैं उसको कुछ भी बताना चाहूँ, खुद पढ़ाता हूँ और टीचर्स भी हैं उसको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को देखता हूँ कि पढ़ने में बिल्कुल जीरो है, उनको बनना है सिपाही। तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मेहनत करिए और बहाली है आपके सामने, दौड़ लगाइए, सुबह सुबह जान लगा दो अपना यार। आप जिंदा रह के क्या करोगे जब आप भर्ती पास नहीं कर सकते हो? एक बात और बताना चाहूँगा, कभी आप अकेले में बैठ के सोचना अपने माँ बाप के बारे में कि उनका चेहरा याद करके एक बार सोचना कि वो कितना दर्द में रहते हैं। अगर आपको आज 10,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी तो कोई परिवार में कोई रिलेशन वाला आपको 1 रुपया देने वाला नहीं है। ऐसा समय आ जाएगा कि आप भीख मांगते रह जाओगे,
कोई आपको 1 रुपया नहीं देगा। ऐसा समय भी आता है, ऐसा समय भी आता है कि आपको कभी कभी कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरी होती है और वो समय पे नहीं मिल पाता है, तो अफसोस आता है कि नौकरी नहीं कर पाया। अगर नौकरी कर पाते तो बहुत सारी रिसोर्सेज, मान लो सैलरी ख़त्म कर दी हो तो दोस्त से आप ले सकते हो, दोस्त को पता है कि इसको महीना मिलेगा, हमको देगा। लेकिन जब आप बेरोजगार रहोगे तो कोई उधारी भी नहीं देगा। तो इसके लिए ये जो फॉर्म है, लगभग 12 से 13 हज़ार वैकेंसी, 14 हज़ार के लगभग आपके सामने वैकेंसी आ रही है। उस वैकेंसी को लेके आप कितना सीरियस है वो मैं देखना चाहूँगा। और ये सीरियसनेस तब नजर आएगी जब आप अपने गांव के ग्राउंड में, आप मैदान मारने के चक्कर में आप सोचते हो कि रिटर्न एग्जाम जब निकल जाएगा ना तब दौड़ना शुरू करेंगे। नहीं, आप रिटर्न एग्जाम का क्षमता रखिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, गांव में आप दौड़ना स्टार्ट करिए। अरे भाई, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे दौड़ने, लेकिन गांव में तो दौड़ सकते हैं ना। गांव में दौड़ने में क्या बुराई है? पूरे साल दौड़िए, भागते रहिए, कुछ भी हो जाए। दौड़ने से मुंह से ब्लड कभी नहीं आएगा, याद रखना। दौड़ने से आपका शरीर अच्छा होगा, आप स्मार्ट दिखेंगे, थोड़ी सी दिमाग बुद्धि भी बढ़ती है। जब आप घर में खाओ पियो सो मोबाइल चलाओ तो आपकी बुद्धि यही रहेगी, लेकिन जब दौड़ोगे तो दिमाग भी बढ़िया काम करना शुरू कर देता है और पॉजिटिव सोचोगे हमेशा। आदमी मंदिर क्यों जाता है? मंदिर जाने से कभी भगवान नहीं मिलते हैं। हनुमान जी को कभी कोई सामने देखा है? नहीं। भगवान के रूप में मैंने अपने माँ बाप को देखा है। और मंदिर इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे शांति मिले, मन की शांति के लिए लोग मंदिर जाते हैं। तो आप लोग दौड़ लगाइए और मेहनत करिए। बहाली आपके सामने है और सरकार से आग्रह रहेगा, उम्मीद रहेगा कि आप आयु सीमा में 1 साल बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं। और बहाली काफ़ी जल्द है क्योंकि लड़के इंतजार कर रहे हैं। 3 साल से एक 8415 की बहाली हुई है कांस्टेबल की। अब अग्निवीर आ गया है, उधर भी पोस्ट कम है, सिलेक्शन का मारामारी है, 400 लड़के के बीच में दौड़ना है और उसमें सब तो धावक होता नहीं है। बिहार पुलिस में क्या है कि नंबर वाइज है। मान लो हाई जंप 5 फीट मार देंगे, नंबर 30 भी रहेगा तो मेरिट लगने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये सिस्टम इंडियन आर्मी में नहीं। इंडियन आर्मी में आर या पार है। अगर आप दौड़ में पास किए तो ठीक है, नहीं पास किए तो आउट। तो अब बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस के पीछे लगिए और जोरदार मेहनत करिए। जो भी चीज़ आपको पूछना हो, एक मात्र यूट्यूब चैनल है बिहार में, आपको 24 घंटा, रात में भी 1 बजे फ़ोन करोगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रात में मत करना क्योंकि भाई दिन का बहुत थका रहते हैं। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा क्या बोलूँ। और मेहनत करिए, मेहनत से आगे बढ़िए, हम सभी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।